गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 10, 11, 12 और 13 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए। मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास x-2 और अपॉन में x+2, फिर प्लस x+2 अपॉन में x-2 इक्वल्स टू 4 है। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब यानी नीचे के नंबर को, चाहे इसको आप समझ लो कि नीचे के नंबर का हमने एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम यही एलसीएम निकाला जाता है। आप देखो क्या करा हमने, नीचे के तो दोनों नंबर नीचे लिख दिए, तो नीचे क्या बन गया, देखो आपके पास ये देखो सेम नंबर है ना, यानी इसको ऐसे मान लो सर्वसमीका हो गई a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया कि a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर यानी देखो b आपके पास 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। ये तो मैंने नीचे सर्वसमीका में लिख दिया। अब ये ऊपर वाला आप एलसीएम में देखो क्या करा, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। पहले देखो x-2 लिखा, फिर नीचे वाला x-2 साइन प्लस का लगाया, फिर इसको क्रॉस करा। देखो यहाँ पर x+2 और ये नीचे वाला x+2। जब भी एलसीएम निकालना होता है ऐसे बड़े नंबर का तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे का पूरा नंबर पूरा लिख दो। यहाँ सर्वसमीका लगी तो मैंने सर्वसमीका लगा दी, अब 4 हो गया। अब देखो ये आपके पास फिर सर्वसमीका लग गई, क्या देखो ये आपके पास x-2 2 है ना, 2 का मतलब यानी x-2 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही प्लस यहाँ पर भी ये x+2 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का देखो ये x स्क्वायर वैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आप देखो इधर ये इक्वल के अगर यहाँ पर 0 होता है तो जो नीचे एलसीएम वाला नंबर होता है इधर जाकर वो 0 से खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 है तो ये इधर वाला नंबर जो नीचे का नंबर था इधर हम भेज देंगे तो नीचे से खत्म हो जाएगा वो और इधर आ जाएगा। अब आप देखो अब हमें क्या करना है, इस जो ये सर्वसमीका है x-2 का होल स्क्वायर इसको हम तोड़ देते हैं। सर्वसमीका आपको मालूम है जब माइनस का होता है तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और चाहे ऐसे बोल दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरीका सेम एक ही बात है, वही हमने लिखा। देखो क्या हमारे पास देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b 2 था ना, और माइनस 2ab, फिर यहाँ इसको भी यहाँ प्लस की सर्वसमीका बनी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर वाला नंबर इसको 4 को x से मल्टीप्लाई करा, 4x स्क्वायर और 4 को प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगा दिया, 4 4 16 हो गया। अब आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलाकर 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो ये 2 2 4, इसको सॉल्व करा तो देखो 2 2 4 साइन माइनस का और 4x हो गया। यहाँ पर ये देखो ये हम x जोड़ चुके हैं, यहाँ पर आपका आ गया 4 और इसको ये आपका देखो 2 2 4 और 4x, यहाँ पर भी देखो ये आपके पास ये इक्वल के हमने इधर भेज दिया तो ये प्लस का साइन था, इधर आ गया माइनस का, हो गया माइनस का 4x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का था प्लस का हो गया 16 इक्वल्स टू में 0 हो गया। देखो ये प्लस का नंबर और ये माइनस का 4x था, ये कैंसिल हो गया। बचा के आपके पास देखो ये 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर। जब भी नंबर होते हैं तो जो सेम ऊपर की घात होती है उसी के साथ उसको हल किया जाता है। तो यहाँ देखो साइन माइनस का बड़ा है ना, तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो आपके पास साइन माइनस में आ गया और बचा 2। यहाँ देखो ये 4 8 और 16 मिलाकर हो गया 24। अब देखो शुरू में आपके पास -2 है तो हमने शुरू में माइनस नहीं लेते हैं तो हमने -2 कॉमन ले लिया। अच्छा कॉमन नंबर कौन सा लेते हैं आप देखो, कॉमन हमें हमेशा वो नंबर लेना होता है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो बाहर और अंदर दोनों नंबर से काटा जाए। जैसे हमने 2 लिया तो देखो 2 इसके भी टेबल में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, हमने 2 ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया जब माइनस कॉमन लिया जाता है, और यहाँ 12 आ गया। अब ये देखो आपके पास क्या नंबर मिल गया आपको, और यही 2 जो था वो इधर चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये खत्म हो गया। बचा क्या आपके पास x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जब हमारे पास ये सिंगल नंबर है तो हम इसमें
क्या लगा, हम इसको अगर हम इसको अंडर रूट में कर दें और ऊपर स्क्वायर लगा दें, यानी अंडर रूट का मतलब आधा और स्क्वायर का मतलब फिर पूरा हो गया, यानी ये 12 है वैसे का वैसे ही। भाई देखो 12 को हमने अंडर रूट में लगाया तो 12 आधा हुआ, हमने फिर ऊपर 2 लगा दिया, पूरा हो गया। जब भी इस तरीके के नंबर हो ऐसे ही आपको हल करना होता है। अब यहाँ देखो क्या सर्व समीकरण बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने इसको इसी रूप में रख दिया है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें हम इसका मूल निकाल लेते हैं। देखो x ये प्लस का था, इधर भेज दिया, माइनस का 2 हो गया, और माइनस का ये आपके पास देखो 2 और अंडर रूट 3 नहीं बच्चों देखो 2, ये आपके पास देखो यहाँ ये जो 12 है, 12 का देखो जब आप एलसीएम निकालोगे, 12 का आपने एलसीएम निकाला तो इसको ऐसे ऐसे ही रहने दो, इधर कर दो। देखो 12 का एलसीएम आपने निकाला, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ऐसे आया। देखो 12 का आप एलसीएम निकालोगे तो आ गया 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। देखो दो दो के जोड़े बन गए, जिसके जोड़े बन गए उसको हमने देखो यहाँ बाहर रख लिया, जिसका जोड़ा नहीं बचा उसको हमने अंडर रूट में रख लिया। यानी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 अंडर रूट 3। ये आपके पास एक x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो ये माइनस में था, इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, फिर वही प्लस का यानी 2 अंडर रूट 3, ये 2 मान हो गए। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 4 इक्वल्स 2 में 0। नीचे के नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालने के लिए देखो इसके पास जो नंबर है, जैसे हमारे पास x माइनस 2 है तो हम ये x माइनस 2 नहीं लेंगे और ये दोनों नंबर लिख देंगे। तो हमारे पास ऊपर देखो हमने ये दोनों नंबर लिख दिया, यहाँ पर भी देखो ये नंबर है, इसको छोड़ के ये दोनों लिख देंगे, हमने यहाँ ये दोनों लिख दिया। यहाँ पर x माइनस 4 है, x माइनस 4 को छोड़ के ये दोनों नंबर लिख दो, और नीचे ये तीनों के तीनों नंबर, और ये तीनों नंबर जब इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये नीचे का एलसीएम आपका ये खत्म हो जाएगा, आपके पास खाली ऊपर का नंबर बचा। अब ये ऊपर के नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, कैसे देखो x को x से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर हो गया, x को 4 से मल्टीप्लाई करा साइन माइनस का तो माइनस का 4x हो गया। ऐसे ही आप देख लो हमने ये सारे नंबर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो देखो एक ब्रैकेट में रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करा तो साइन प्लस का लगा के ये ब्रैकेट में रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ रख दिया, इक्वल्स 2 में 0, नीचे खत्म हो गया क्योंकि 0 इधर भेज दिया। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तीनों को जोड़ दिया, 3x स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू को देखते हैं, यहाँ देखो -4, यहाँ पर -3, माइनस माइनस जुड़ गया, 4 और 3 7 यानी माइनस का 7। यहाँ पर फिर देखो अब आपके पास क्या है, देखो ये माइनस का 7 हो गया, और कौन सा x का बचा, आपने यहाँ ये माइनस का 7 लिख दिया। अब इसमें से x खोजो, देखो ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 हो गया, 6x हो गया। इसमें से भी देखो ये आपके पास 5x हो गया, x खत्म हो गए। अब नंबर वाले नंबर आप देख लो, ये हमने 12 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ 6 लिख दिया। सारे x के नंबर को एक साथ हल कर देते हैं। देखो स्क्वायर वाला वैसे का वैसे लिख दिया, ये माइनस 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 तीनों x के नंबर जुड़ गए, साइन माइनस का 18 हो गया, यहाँ ये प्लस के नंबर 12 8 और 6 जोड़ दिया, 26 आ गया। अब देखो हम इसमें इसको आप विविक्त कर होता है यानी डी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें इस फॉर्मूले को लगा के हम d का मान निकालेंगे। आपके पास देखो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू आपके पास है -18 और c की वैल्यू है आपके पास 26। कैसे निकालोगे, अब देखो एक हमने यहाँ पर b का मान रख दिया -18, फिर -4 और a का मान था 3 रख दिया, c का मान 26। 18 का स्क्वायर होता है, नहीं 18 × 18 324, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक था माइनस का तो 312 हो गया। दोनों को प्लस माइनस हल कर दिया तो डी का मान आ गया विविक्त कर आपके पास 12। अब आप देखो द्विघाती समीकरण x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d, और इसको श्रीधराचार्य का भी फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों, जब ये पूरा एक साथ निकालते हैं तो d अगर अलग से नहीं निकालो, पूरा एक साथ निकालो, है ना, तब भी आपका वही नंबर आएगा। और नीचे 2 अपॉन में सारे फॉर्मूले पे हमने नंबर रख दिया, जो हमने अभी d निकाला यहाँ रख दिया। अब अंडर रूट के बाहर देखो 12, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना 12 का एलसीएम निकाल के, तो 12 कैसे हो जाएगा, एलसीएम से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट में 3
तो ये देखो ये माइनस माइनस खत्म हो गया 18 और प्लस माइनस अंडर रूट के नंबर हमेशा प्लस माइनस में लिए जाते हैं, यानी 2√3 और नीचे 3 2 6 हो गया। यहाँ देखो हमने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया? कॉमन देखो 18 में भी आता है, 2 में भी आता है और नीचे 6 से इधर कट जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 9 हो गया। प्लस माइनस ये देखो 2 खत्म हो गया और ये नीचे 6, 2 1 जा 2 3 जा, नंबर क्या मिल गया हमारे पास 9 प्लस अंडर रूट में 3 और यहाँ पर नीचे 3, 3 1 जा 3 3 जा, नंबर कितना आ गया आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। एक बार धन चिन्ह ले लोगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस ले लिया तो 3 माइनस अंडर रूट 3। आपके बुक में ये अपॉन में करके दिया है, अपॉन में करके आंसर आपका नहीं, आपका ये आंसर सही है। अपॉन में करके भी आप इसको लिख सकते हो बुक के हिसाब से, लेकिन आपका ये आंसर सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपके पास है x² - 16 = 0। द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। a का मान हमारे पास 0 है, 1 है, b का मान हमने कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पर देखो b का मान कुछ नहीं था तो हमने 0 रख लिया, c का मान -16 है। वही विविक्त कर का फॉर्मूला, विविक्त कर के फॉर्मूले में हमने b कितना था हमारा 0 और 4 और ac का मान रख दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 64 आ गया। यानी अब हम इसको द्विघाती समीकरण के रूप में रखेंगे, यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट में d। मान रख दिया हमने, यहाँ देखो b का मान 0 और ये अंडर रूट में 64, 2 1 जा 2, 64 आपका 8 का रूट होता है, यानी 8 8 जा 64 होता है। यहाँ देखो ये 8 आ गया, रूट हट गया, तो अब 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी x का मान कितना और कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो x का मान कितना प्लस माइनस में 4। एक बार धन चिन्ह ले लो तो आपके पास आ गया 4 और ऋण चिन्ह ले लो तो -4, यानी दो मान हो गए, एक 4 और एक -4। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो बच्चों। 13 क्या है आपके पास 36 x² - 12 ax + a² - b² = 0। यहाँ देखो ये a का मान हो गया, ये आपका b का मान हो गया, देखो x के साथ है ना, ये पूरा b का मान हो गया और इस पूरे को हम c का मान ले लेंगे। यानी देखो ये a के साथ x² था ना,